हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन एडू हब में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आउट होने के बाद नोटिफिकेशन ही धड़ाधड़ आ गया, जिससे हम लोगों के लिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिला। लेकिन उस कम समय में भी हम लोग कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए परिवर्तन आपके साथ प्रतिबद्ध है। हमने आपको करंट अफेयर और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का सब मोस्टली करा दिया है, और जो नहीं हुआ है वो भी आपको आने वाली तारीख 20 तारीख तक पूरा करा दिया जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो आप पढ़ के नहीं जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे। आज हमारा ये चौथा करंट अफेयर का वीडियो है, जिन्हें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। बुक के बारे में मैंने आपको सब पहले से बता दिया है। आपका बहुत ज्यादा समय ना व्यक्त करके हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। उससे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं कि इस सेशन को शानदार बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो मां सरस्वती को प्रणाम करके चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पेन का कलर हम लोग चूज कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग स्लाइड को नीचे करते हैं और पहले प्रश्न हम लोग अपना लगा लेते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड वही वो हम लोग करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी जो एलपीआई था इसे विश्व बैंक ने प्रकाशित किया। सही कह रहे हैं। 139 देशों की सूची में भारत जो था बच्चा वो 38वें स्थान पे था। बिल्कुल सही बात है ये भी। और इस सूचकांक में सिंगापुर जो था वो नंबर 1 था। इन एलपीआई के सूचकांक में जो सिंगापुर फ्रेंड है ये आपका नंबर 1 पे है, और भारत की पोजीशन 38 है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। मैंने जैसे फ्रेंड आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों का उद्देश्य ये नहीं होता है कि तीनों ऑप्शन सही है। उद्देश्य ये होता है कि एलपीआई को किसने जारी किया, तो वर्ल्ड बैंक ने। भारत की रैंक कितनी थी, 38वीं थी। कुल देश कितने थे, 139 थे, और पहला कौन था, सिंगापुर। प्रैक्टिस नंबर 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला आता है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, और यह आपका वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन, श्रेया अग्रवाल, मोहन भागवत या सोनम वांगचुक। तो ये मिला है फ्रेंड आपका सोनम वांगचुक। ये लद्दाख के हैं, और ध्यान रखिएगा अगर आपने 3 इडियट पिक्चर देखी है तो ये 3 इडियट पिक्चर इन्हीं के ऊपर बनी है। कौन है, मिस्टर सोनम वांगचुक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में किस स्थान पर पहुंच गया है। चौथा, पांचवा, तीसरा या दूसरा। तो भारत पहुंच गया फ्रेंड तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे फ्रेंड आपका यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है आपका चाइना, और भारत जो है वो तीसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 68 है, चाइना में 72, जबकि यूएसए में 651। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए भैया, भारत की 68% आबादी जो है वो 15 से 64 वर्ष की श्रेणी में है। एकदम कथन सही है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों का जीवन प्रत्याशा, ये ध्यान रखिएगा, 71 वर्ष। यानी पुरुष जो है वो औसतन 71 वर्ष जीते हैं, जो कि महिला जो है वो 76 वर्ष जीती हैं। जुलाई 2023 तक चीन 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 11 जुलाई को। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय साथी पोर्टल लॉन्च करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहां खोला गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला एप्पल स्टोर कहां खोला गया, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। और कहां खोला गया है, मुंबई के जियो मार्ट में, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि दूसरा कहां खोला गया है, तो दूसरा खोला गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या मोनिका ठाकुर। तो यह है अपनी ओडीआई कप्तान हरमनप्रीत कौर।
अगला आता है, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यानी PRET पहल शुरू किया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका केरल। केरल क्या करता है? केयर करता है अपनी चीजों की, संसाधनों की। ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये भी सही है। जैसे अग्नि हम लोगों ने देखी थी, अग्नि जो है हमारी सतह से सतह की मिसाइल थी। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों आपके एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो में पूछा भी गया था इस बार वाले में। ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो नंदिनी गुप्ता है, जो फेमिना मिस इंडिया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का पहली बार पूरा आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता, और ये आपके राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यूरीबेट्स, पॉलीमेले, लुइकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण? तो लूसी ने बृहस्पति यानी जो आपका जुपिटर है उसके 4 उपग्रह 4 क्षुद्र ग्रह यूरीबेट्स, पॉलीमेले, लुइकस और ओरस का जो चित्र है वो कैप्चर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जया किशोरी, आशा भोसले, अनिल काकोडकर या डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी? तो वहां के एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी। ध्यान रखिए, क्या है? एक समाज सेवी है ये। ध्यान रखिए, कभी कोई पूछ दिया जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला आता है, अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो लगभग 50 सालों से ज्यादा ये विवाद आपका आ रहा था असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अब गृह मंत्री ने इसको सुलझा दिया है। तो इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्री ने हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही बात है भैया। दोनों राज्यों के समझौते में 123 गांव से जुड़ा विवाद खत्म हो गया, एकदम सही बात है। 700 किलोमीटर लंबी से अधिक दोनों राज्यों की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 नंबर है, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका तेलंगाना। जानते होंगे आप लोग कि 14 अप्रैल को आपका भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। उस जयंती पे ही तेलंगाना ने क्या किया है? 125 फुट ऊंची आपके बाबा साहब की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली, बीजिंग, कतर या अबू धाबी? यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका पहला जो कार्यालय है फ्रेंड ये खोला जाएगा आपका अबू धाबी में। कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं अपनी स्क्रीन पे। 17 नंबर है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134, एकदम सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी को रखते हैं बीपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए। आगे आता है, नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अम्बाखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? यानी नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर गांव कौन सा है? अम्बाखू। श्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री जी किशन रेड्डी या श्री एल मुरुगन? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी श्री एल मुरुगन। क्वेश्चन नंबर 22 है,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया, यानी छोड़ा गया। इस संबंधित निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेली EOS यानी अर्थ वाला जो है 2 को इसे भेजा गया है। उस उपग्रह को लूमिलाइट 4 द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और तीनों आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूडान में सेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच लड़ाई के चलते वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सूडान से जो भारतीय लोगों को लाया गया है तो उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन यमुना या ऑपरेशन कृष्णा, गंगा या कावेरी। ये गंगा तो जो यूक्रेन में फंसे थे, अगर याद हो आपका, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए ऑपरेशन गंगा, जो सूडान में फंसे थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी। आगे बढ़ते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड 25 अप्रैल को, यानी 25 अप्रैल को आपको ये देखने को मिलता है। इसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंट, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों आपके सही है। विश्व मलेरिया दिवस फ्रेंड 25 अप्रैल, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चोल काल में, अच्छा एक ऑप्शन में बताइएगा कि आपका जो वो है भारतीय पंचायत दिवस या राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारतीय या राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। चोल काल में संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया। भगवान शिव, विष्णु, हनुमान या राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री मंजूरी कर दी है। ध्यान रखिएगा, सन 2009 के बाद से जो हमारी गर्भपात की जो गोलियां होती उन पर रोक लगा दी गई थी, तो किस आपके देश ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया या भारत। तो ये आपका कौन हो जाएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में निम्न कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़, बिल्कुल सही है आपकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव, एकदम सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, ये भी सही है। आलिया भट्ट को दिया ही गया है गंगू काठियावाड़ी के लिए, यानी इनमें से कोई नहीं, सभी आपके सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाली जगह में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। भोपाल, इंदौर, वाराणसी या नई दिल्ली। तो ये किया है आपका फ्रेंड नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और बात करें हेल्थ डे यानी वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा जिस दिन WHO की स्थापना होती है, यानी 7 अप्रैल को, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको जरा सा भी 10% भी अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने स्टेटस पे लगाइएगा, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यानी नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किसके साथ स्थापित करने की घोषणा भारत ने की है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान या ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, आप जो कहना चाहें उसे कह सकते हैं। अगला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं। समावेशी विकास के अंतर्गत 9 अभियान कहाँ शुरू किए गए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा MP, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक चीज ये भी बता देता हूँ, आने वाले समय में आप जितना भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वो उन्हीं राज्य से संबंधित होगा ज्यादातर जहां आपका चुनाव है, ये बात आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं 28 नंबर, 25 अप्रैल 2023 की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्य परिचालन कहाँ किया गया है। गोवा, मध्य प्रदेश, केरल या आपका गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल। ध्यान रखिएगा, केरल में आपकी
मेट्रो सेवा जो है जल आधारित शुरू की गई, यानी एक तरीके की नाव है जिसको जल पे चलाया जाएगा, नाम रखा गया है मेट्रो सेवा। लेकिन पूछा जाए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी बने कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किसने चलाई है, तो ये चलाई है आपकी फ्रेंड कोलकाता ने, यानी वेस्ट बंगाल ने। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क, पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी है? केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जरा भैया पता करो कि हाल फिलहाल में ही केरल में क्या चुनाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 30 नंबर है, अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री, ध्यान रखिएगा सिप्री इसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है, रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्चे के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत। भारत जो है फ्रेंड हमारे चौथे नंबर पे है। वही पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। यूएसए, चाइना, जापान, भारत। यूएसए, चाइना, जापान, भारत। यूएसए, चाइना, जापान, भारत। अगला आता है, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी होगा? तंजानिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया या फिर आपका सऊदी अरब? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया में आपका आईआईटी मद्रास क्या करेगा? आपका पहला आईआईटी खोलेगा। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ फर्टिलाइजेशन लिमिटेड नहीं है भैया, ये आपका है, ध्यान रखिएगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी इफको। इससे पहले नैनो यूरिया आई थी, तरल नैनो यूरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये आई थी आपके गुजरात से। कहां से आई थी? गुजरात वाला जो आपको इफको वाला है वहां से। उसके बाद लगाया गया था इसका फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से पुस्तकों में उनके लेखकों को संबंधित सुनिश्चित कीजिए। कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि थरूर। तो मन की बात किसकी है? ध्यान रखिएगा, शशि थरूर। वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, ये बोल रहे हैं कि वाई क्यों नहीं हो सकती, तो वाणी त्रिपाठी। स्मोक एंड एशेस यानी धुआं और राख, अमिताभ घोष। और ये पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट है, स्मोक एंड एशेस। उपयुक्त ऑप्शन डी सही आपका सभी। 34 नंबर है, हाल ही में माड़ा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को घोषित किया है कि यह भारत का पहला गांव है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यह आपका उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का ही जो मांडा गांव है, उसी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका भारत का पहला गांव घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रतन टाटा को निम्नलिखित में से किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान या फिर रूस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आपका रतन टाटा जी को क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आप लोगों ने खूब न्यूज पे ये सुना भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन पुरस्कार दिया गया है, यानी दोबारा मिला है, यानी सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष बाद रैमन पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहले कब दिया गया था? अभी फिल भी रहा है, उससे पहले भी यानी इन्हें मिल चुका है। वर्ष 1958, 1959, 1960, 1964। तो जानते हो कि आपके तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और इस समय उत्तराखंड में रहते हैं, और इन्हें वर्ष 1959 में, कब? 1959 में पहली बार दिया गया था, 1959 में। और दोबारा कब मिला है? दोबारा मिला है 2023 में। आगे आता है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश था? अमेरिका, यूएई, जापान या फिर चीन? यानी चीन को हटाकर जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लगाते हैं हम लोग स्क्रीन पे। 38 है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था या एक बहुपक्षीय सेना अभ्यास था? तो ऑप्शन 1 और 2, 3 तीनों आपके एकदम सही हैं।
बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार का करंट अफेयर भी है। मिशन सेहत, मिशन सुरक्षा, मिशन परिवर्तन या मिशन देखभाल, तो आपका फ्रेंडली बनाने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी मिशन परिवर्तन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आता है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन एशियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था फ्रेंड आपका इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? नीरज चोपड़ा, नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी या राफेल नडाल? तो ये जीता है आपके लियोनेल मेसी ने, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लास्ट ईयर आपका चूंकि क्या जिताया था, आपको अर्जेंटीना को खिताब जिताया था फीफा का। हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम को लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनशक्ति मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसने आपका सक्षम अभियान जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर को 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की, एकदम सही जवाब है। जयशंकर मोजाम्बिक यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं, एकदम सही जवाब है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत बंद द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी आपके सभी सही निकलते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अपनी स्क्रीन पे धमाकेदार से लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? नाजी, इल्सा, गाजा या लायरा? तो यह फ्रेंड आपका इल्सा, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका इस दशक में टकराया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक आपका तूफान था। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने को पहचान से मदद करेगा। और इस पोर्टल का नाम ही है युवा पोर्टल, ध्यान रखिएगा, युवाओं को जोड़ने के लिए युवा पोर्टल। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा और बिहार विधानसभा का स्टेट आइकॉन। रजित राज, अनामिका दास, मोनिका दास या फिर सुहानी झा? तो ये है आपकी मोनिका दास, और ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी थी। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर ही मतदान करने की व्यवस्था की है? महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक या झारखंड? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? और ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है मैडम निशॉन, याशुयोशी चिबा, एम्बर ब्रेकन या इवेगनी माला लित्का? तो ये है फ्रेंड इवेगनी माला लित्का। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले भारत के पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? मोहन सिंह कोहली, असीम मुखोपाध्याय, अर्जुन वाजपेयी या मालवद पूर्णा? तो ये ऑप्शन नंबर सी अर्जुन वाजपेयी अन्नपूर्णा 1 पे चढ़ाई करने वाले भारत के पहले सदस्य बन गए हैं। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्र प्राधिकारी और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमान सुरक्षा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो आपकी बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी? चूंकि अंतरराष्ट्रीय बैठक है तो भैया ऐसा करो, इसको न्यू दिल्ली में ही करा लीजिए। फ्रेंड, ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इस क्वेश्चन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, आप लोगों से बहुत ज्यादा हमने बातें नहीं की हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे ही चर्चा हमारी हुई है। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो वो भी हम किसी दिन आपको देंगे, लेकिन इस समय आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 50 क्वेश्चनों को लगभग 25 से 30 मिनट में कवर करने का हम लोगों का एक लक्ष्य रहता है। और इसको PDF से आप जाइएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।